हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज हमें गांव जाना था तो मैं हो गया तैयार। ये पेंटिंग का काम चल रहा था, पीछे लगी हुई है। और खाना भी बन गया था कि खाना खाना था। तो अभी हम खाना खाते हैं और फिर गांव के लिए निकलते हैं। तो ये भोजन और रोटी रखी हमारी तो तैयार हो चुकी है, क्योंकि हम रूम में रहते हैं, बाहर स्टडी करते हैं तो इसलिए। और बैग वैग तैयार कर लिया एकदम, देख लीजिए। जाने के लिए बैग हो गया तैयार पैक। और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ से कम से कम हमारा गाँव 120 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो इतनी दूरी भी हमें तय करनी थी, और इतनी दूर चलेंगे तो भूख तो लगेगी, इसलिए पहले खाना खा लेते हैं और बाद की छुट्टी आगे मिलती है आपको। पहले खाना खा लेते हैं। बोतल वोतल पानी की सारी भर कर रखी है। तो भोजन करते हैं। और ये हमारी रोटी है और दाल है, क्योंकि दाल रात की रखी थी ना, तो अभी सुबह कुछ बनाया भी नहीं। शाम की दाल की थी 1 कटोरी, तो इसमें काम हो जाएगा, क्योंकि हम खुद ही तो बनाते हैं सब। देखिए कैसे अच्छी लगी हमारी सब्जी। और खाना बनाते हैं, रोटी रखी है, रोटी भी खा लेते हैं, क्योंकि हम दो रहते हैं। ये मेरे भाई हैं, हम दोनों ही साथ रहते हैं। तो खाना बना लिया है और अब भोजन शुरू करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। क्योंकि बाकी रोटियाँ बची और कुछ नहीं है, क्योंकि ये विद्यार्थी भी दाल रोटी, लोग कहते हैं ना दाल रोटी खा रहे हैं, हम भी दाल रोटी खा रहे हैं। देखिए, क्योंकि दाल रोटी खाएंगे तभी तो कुछ आगे कर पाएंगे, इसलिए दाल रोटी खाते हैं विद्यार्थी जीवन में। हाँ बिल्कुल, अब तैयार हो चुके हैं। मैंने भी हेलमेट पहन लिया, क्योंकि बाइक से ही जाने वाले हैं। और भानु भी तैयार हो गया है, और ये बैग है जो भानु के पीछे टंगे, क्योंकि मैं बाइक चलाने वाला हूँ। और एक और दोस्त है मेरा, उसे वहाँ से लेना है, और वो भी साथ में जा रहा, गाँव ही है। तो उसी रूम पे जाता है, फिर उसे लेते हैं। वो तैयार हुआ या नहीं हुआ। और कुछ क्या है कि वीडियो के लिए कुछ सामग्री लेनी थी, तो वो बाकी रहेगा, तो बाजार से वो भी खरीदते हुए चलेंगे, और फिर आपको आगे मिलते हैं। और हमारे रास्ते में जो भी अच्छी अच्छी जगह आएंगी आपको। पहुंच गए यहाँ प्रवीण जी के यहाँ। देखो इसे भी साथ लेके जाएंगे हमारे, जो ये है प्रवीण जी, और भैया है जिसके साथ लेके जाएंगे। हम मूली में गाँव में जा रहे हैं। तो ये और ये इनके बड़े भैया इधर सो रहे हैं, मंडी में ही है। इस लौंडे को भी बता देता हूँ मैं आपको। ये है, लाइट आ नहीं रही यहाँ पर, देख लीजिए। ये फार्मेसी के बंदे हैं। ये देख लीजिए, पूरा दिन मोबाइल में खेलते हैं। तो देखना, इनकी शिकायत करना कहीं मिलेगा आपको। उसकी दोस्तों ये मैं इसमें पानी पी रहा हूँ। पानी पी लेता, प्यास लगी हुई है ना, तो पानी पी लेता हूँ, फिर गाँव की ओर निकलेंगे। दोस्त के यहाँ आ गया हूँ, दोस्त को ले लिया है। असल में हम इस जगह लगाते हैं हमारे भाई, जो हमारी बाइक है वो मैं दिखा दूँ बहुत सारे बाइक, लेकिन हमारी बाइक हमको कंसल्टेड करें। दरा रुके और दरा जूस पी ले रहा है। जूस पी के यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि बहुत देर चलने के बाद गर्मी भी पड़ रही थी, तो थोड़ा जूस पी लेते हैं जिससे ठंडा हो जाए, क्योंकि अब यहाँ से निकलेंगे फिर तो गर्मी कम लगेगी। और जैसे ही मैं वहाँ से चलते हैं तो आगे चलते हैं दर अभ्यारण्य एक टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है। उसके ऊपर वाच टावर पर चढ़ता हूँ तो रोड साइड में एक रोड निकला था, हाईवे, उस पर वाहन जा रहे थे। उसके बगल में भी वो दर अभ्यारण्य है, लेकिन वो उसके अंदर नहीं आता, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट। तो ये जो दीवार के अंदर है वो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है। हम इसमें देख रहे थे कि कहीं हमें कोई जानवर नज़र आ जाए, लेकिन कोई जानवर नज़र नहीं आया। और जैसे ऊपर देखते हैं इधर घूम के, तो फिर ये वाच टावर के ऊपर बनी हुई बैठने की सीटें थी। और उसके बाद थोड़ी देर और कोशिश करते कि कोई दिख जाए, लेकिन नहीं दिखा आखिरकार कोई जानवर, और हम नीचे उतर जाते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद हनुमान जी मंदिर पहुँच जाता हूँ। हनुमान जी के दर्शन किए, बगल में माता रानी का मंदिर है, तो माता जी के दर्शन किए। दर्शन कराने के बाद फिर वहाँ से निकल चलता हूँ, क्योंकि बगल में ही राधा कृष्ण की तस्वीर लगी हुई थी, जो शीशे से जुड़ी हुई थी। तो भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के पास जाता हूँ, और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए बगल में बनी हुई परिक्रमा में मंदिर के, तो मंदिर की परिक्रमा में जाकर मैं भगवान श्री कृष्ण के पैर स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करके प्रभु को, और वहाँ से फिर चलता हूँ। तो आगे सामने भी एक भगवान शिव की तस्वीर बनी हुई है, वो भी शीशे से जुड़ी हुई है, तो उनके भी दर्शन करने के लिए चला जाता हूँ, और दर्शन करता हूँ भगवान शिव के। फिर परिक्रमा में आगे चलता हूँ। आगे चलते ही जस्ट मंदिर के पीछे ही हनुमान जी की तस्वीर बनी, वो भी शीशे से जुड़ी हुई है, उनके दर्शन किए, वहाँ रखा हुआ प्रसाद खाता हूँ, और फिर आगे चल देता हूँ। और वहाँ से बगल में देखता हूँ तो एक माता रानी की प्रतिमा बनी हुई है, वो भी शीशे से जुड़ी हुई है, उनके भी दर्शन किए। सारा काम शीशे का हुआ है, जितनी भी यहाँ पेंटिंग हैं। और आगे राधा कृष्ण की थी, भगवान राधा कृष्ण के दर्शन किए, और महादेव जी की जल अर्पण किया। और जल अर्पण करने के बाद जैसे हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि हमें अभी और भी चलना है, और मैं बाहर निकल जाता था। बाहर निकल कर मेरे पीछे देख रहे हो, यही हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ सब निकलते हुए आसपास में धर्मशालाएँ जिसमें खाना बनाते हैं लोग, जो भी यात्री आते हैं। और यहाँ गौशालाएँ भी हैं, जो गौशाला की जो बगल में आप देख रहे हो, ये गायें हैं, गौशाला की गिर गाय है ये। और बगल में ही गौशाला बनी हुई है इनकी, ये जिसमें गायें रहती सारी, क्योंकि ये सारी गिर हैं, गिर नस्ल की गायें हैं जो यहाँ गौशाला में है। और एक इमली का पेड़ आ जाता है, उस इमली के पेड़ के नीचे हम खड़े हैं। यहाँ खड़ा रहता हूँ। यहाँ खड़ा रहने के बाद दोस्तों के साथ हूँ, और दोस्तों के साथ निकल जाता हूँ किशोर सागर के तालाब के पास। दोस्त मेरे से आगे निकल गए थे, और मैं यहीं खड़ा था। तो ये पूरा किशोर सागर की तालाब का पहाड़ है, जो पाल जा रहा था मैं। और इसके
अंदर समुद्र जैसी लहरें उठ रही थी, क्योंकि आज हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हवा का बहुत प्रेशर था। जंगल में होते हुए बगल में खंडहर थे, वो खंडहर देखने थे। तो अब किशोर सागर के महल कहा जाता है उन्हें, वो पर खंडहर है। वो मेरे पीछे हनुमान जी का मंदिर था। इसी तालाब के पाल पर एक इमली का पेड़ है, उस इमली के पेड़ पर मैं चढ़ जाता हूँ, वहाँ से कुछ व्यू शूट करते हैं। वो यहाँ से शूट करने के बाद नीचे चलते हैं। फिर वे दोस्त भी आगे चल ही रहे हैं, उनके साथ जाना ही है, और वो आगे वैसे देखते जा रहे हैं, क्योंकि मुझे तो शूट भी तो करना है ना। और फिर ये आ जाता है, जैसे आता हूँ ये पागल में खंडहर है, क्योंकि ये कभी महल रहे होंगे, लेकिन अभी तो अवस्था ऐसी है कि वीरान पड़े, और भाग कर मैं इन महलों के अंदर जाता हूँ। और ये एक झरोखा है जो कि तालाब के पाल पर ही है। उस झरोखे में मैं फ़ोटो वोटो लेता हूँ, देखता हूँ पूरा हो रहा है, किसी लोगों ने नाम वाम लिख रखे हैं इस पर, पूरा ख़राब कर रखा है। लेकिन इतनी हालत ख़राब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी एक तो गवर्नमेंट ध्यान देती नहीं इन चीज़ों पे। खंडर होते ही जा रहे बेचारा, जैसे बच पड़े हैं खंडरों को। तो ये पीछे है, ये दीवारें ऐसी हो रही है झुक के बिल्कुल गिर जाएंगी, कभी भी गिर सकती हैं, लेकिन अभी तक तो खड़ी हैं। पूरा कभी महल था ये, अब खंडरों में बदल चुका है। मैं इस दरवाजे से बाहर निकलता हूँ, निकल रहा हूँ, बाहर देखते हैं, बाहर कुछ है तो है नहीं, क्योंकि जंगल की ओर ये रास्ता खुलता है, और पीछे भी पूरा जंगल ही जंगल है, और कुछ नहीं है। ये बड़े बड़े गेट होते थे जब राजा महाराजा शिकार करके या कहीं से भी लौटते थे, तो इन्हीं दरवाज़ों से अंदर आते थे, क्योंकि बड़े होते थे, इन पर हाथी घोड़े, इनकी सवारी सीधे अंदर चले जाते थे। ये बहुत बड़े दरवाजे होते थे। अब तो वर्तमान में कोई इतने बड़े दरवाजे नहीं बनते, हाँ बनाते जो भी अभी पुराने शौकीन है, या फिर महलों में ही ऐसे बड़े दरवाजे मिलेंगे। अब तो हर जगह तो बनते नहीं है। पीछे देख सकते हो आप कितने बड़े दरवाजे होते थे। और पीछे एक खंडर है, जिनके ऊपर की सारी छत तो गिर चुकी है, और दो ऊपर जो नज़ारे दिख रहे हैं ना झरोके, ये बिल्कुल ऐसे कि कभी भी गिर सकते हैं। और पीछे ही वो दिख ही रहा आपको किशोर सागर में। अंदर आता हूँ तो अंदर भी पूरा जर्जर हो चुका, ऊपर छत है नहीं। एक मंदिर बना हुआ है जो किसी देवता का है, और ये धूना है बाबा का, तो वहाँ दर्शन करिए। अंदर निकल चुके, दोस्तों ने ऊपर खड़े थे तो वो भी आवाज़ लगा रहे थे, उनके पास भी जाना ही था। तो अब जाने का तो कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि पूरी सीढ़ियाँ टूट चुकी है। और फिर मैं निकल पड़ता हूँ पाल की तरफ। पाल पाल चलते हैं, देखते हैं आगे कुछ है। इतने वीराने इमली के पेड़ है इसके, पुराने पुराने आज के तो है नहीं। ये पूरा किशोर सागर तालाब के पहाड़ है, और सामने खंडर है, क्योंकि इस इतनी सी संकड़ी सी और तंग गली में से मैं अंदर जाना होता है, और मैं इसके अंदर से प्रवेश करता हूँ। और अंदर प्रवेश करके देखता हूँ तो कुछ नहीं, दरारें पड़ी हुई है पूरे खंडरों में। और इधर पीछे देखता हूँ, पीछे भी कोई ऐसा नज़ारा तो कुछ खास है नहीं, और आगे चल देता हूँ, पहाड़ वाल चलते हैं। बगल में है, पर व्यू बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ का नज़ारा देखने योग्य है। क्योंकि पूरे खंडर हो चुके हैं, फिर भी ये खंडर इतने सुंदर लग रहे हैं कि मानो आज ये अगर पूर्ण अवस्था में होते तो कितने प्यारे होते हैं। लेकिन समय की है, और समय के साथ हर चीज़ को वीरान होना ही होता है, और धीरे धीरे वीरान होते जा रहे हैं। इनमें कोई रहता होता तो है नहीं, क्योंकि खंडर हो गए। ये मधुमक्खियों ने अपना आशियाना बना रखा है, और जितने भी मेल माली हम देखते हैं तो अधिकतर मधुमक्खियों के छत्ते वहाँ मिल ही जाते लगे हुए हैं। तो यहाँ पे पूरे 3-4 मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए, तो बड़ी वाली मधुमक्खी के, और कबूतर वगैरह रहते हैं, और कुछ है नहीं। और यहाँ से हम जैसे चलते तो सामने एक और बैठक है जो बगीचे में बनी हुई थी। उस बैठक में अब तो कुछ बचा तो नहीं, जो भी है मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि उसका भी तल नीचे से खोदा हुआ है, और ये झाड़ियाँ झाड़ियाँ हैं, वो झाड़ियों के बीच में है। वहाँ जाने का थोड़ा रास्ता तो ऐसा ही है खराब, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पहुँचता हूँ और आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये पीछे तो मेरे मेल दिख ही रहा, मैं इसके अंदर आ गया। अब आप देखिए, ये पूरा वीरान हो चुका है, खंडर हो रहा है। कोई नहीं, ऊपर से तो सही सलामत है ये, लेकिन नीचे से पूरा खोद चुका है। और ये कोई नहीं, ये जो सोना चांदी ऐसे के चक्कर में पूरे मेलों वालों को भी खोद दिया है, तो ये वीरान हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बैठक में तो कोई सोने चांदी राजा गाड़ते नहीं थे, उनके अलग से खजाने होते थे, वो तो आपको मिलेंगे नहीं। और जो यहाँ से गया वो अपने साथ लेकर गए होंगे, कौन यहाँ छोड़ के जाएंगे। पूरी दीवारें ख़राब कर देते हैं, हर जगह ढूंढते, ऐसा कुछ मिलता नहीं है, फिर भी लोग इन्हें खोद देते हैं। देख लीजिए पूरी दीवारें ख़राब हो रही है, क्या बचा है यहाँ पर। ये पुराना पेड़ है, मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये पुराना पेड़ है। ये भी इसी ज़माने का, तभी बगीचा रहा होगा, तभी एक सुंदर वक्त पेड़ था ये। लेकिन आज कुछ नहीं है। पूरी दीवारों पर देख लीजिए, किसी ने अपने प्रेमिकाओं के नाम, दोस्त अपने प्यार के नाम लिख देते हैं। लेकिन ऐसे पुरानी दीवारों को ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन पर नाम लिखकर आप किसी का इजहार तो नहीं कर सकते ना। लेकिन ये पूरी दीवारें ख़राब हो जाती, देखो किसी ने नाम लिख रखे, अब पूरी ये दीवारें ख़राब हो गई हैं, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, हमें इन्हें सहज कर रखना है, वो ख़त्म नहीं करना है। लेकिन अधिकतर लोग समझ नहीं पाते कि अपनी ऐतिहासिक धरोहर है, हमें इसे बचाना है, लेकिन इन्हें धीरे 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 वीरान करते जा रहे हैं। हम ही अपने हाथों से अपनी पुश्तैनी और अपने प्राचीन इतिहास को गंवा रहे हैं। यदि ऐसे एक खंडर हो जाएंगे, एक दिन गिर जाएंगे, तो मिट जाएगा, फिर किसी सभ्यता में बदल जाएंगे, और फिर ढूंढते रहेंगे। एक बार आप लास्ट व्यू देख लीजिए, वो पीछे हनुमान जी का मंदिर नज़र ही आ रहा है आपको, और ये छतरी बनी हुई है। कुछ और तो कुछ खास है नहीं यहाँ देखने के लिए, क्योंकि पूरी झाड़ियाँ झाड़ियाँ, और झाड़ियों में तो क्या देखेंगे अपन। और आज का व्लॉग में तो यही था कि मैं आपको ये दिखाऊँ किशोर सागर के महल, हनुमान जी का मंदिर, और ये पीछे खंडर हुआ महल है जो पुराना है। अभी इसके सिर्फ जरों के सामने से कुछ बचा नहीं, पूरा ढह चुका है। जितना बचा है अवशेष बच रहे हैं, उन अवशेषों को ही अब सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि सारे खंडर में बदल चुके हैं। और ये देख लीजिए, ये भी दीवार थी कभी पूरी बनी हुई, और समय के अनुसार ये भी गिर गई।
कुछ बचा नहीं है, सारी पट्टियाँ निकल गई, पत्थर ही पत्थर निकले पड़े हो, कुछ है नहीं। ये भी नीचे गिर गई पूरी दीवार, और एक समय ऐसे थे वो पूरे खंडर हो चुके हैं, अब कुछ नहीं है। और यहाँ से ही इस महल के अंदर ऊपर जाने का अगर रास्ता था तो ये यहाँ से होकर जाता था। अब तो गिर गई है दीवार, कभी खड़ी थी देखी थी, कभी धराशायी होकर पड़ी है। तो ये ऐसे ही धीरे धीरे वीरान हो जाएंगे क्योंकि अपन ध्यान देते नहीं हैं इन पर, और हम इन चीज़ों को दिनों दिन और ही बदतर होती जा रही है क्योंकि अभी बच नहीं रहे, क्योंकि हर साल हर बरसात के साथ ही खंडर हो गए। पूरा महल घूम लिए और देख लिया है, अब चलते हैं घर क्योंकि घर देरी हो रही है बहुत, दिन की वैसे ही 2 ढाई 3 बज चुके हैं। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए। आखिरकार मैं घर पहुँच गया और गाड़ी को हमने कवर करके रख दी है क्योंकि घर आने में समय हो गया था, इसलिए शाम का समय हो गया, सूर्य भी अस्त हो चुका है और कुछ ही समय में रात हो जाएगी क्योंकि समय भी बहुत हो गया। और जब मैं घर आया तो पता चला कि हमारे घर में हमारी गाय 7-5 दिन बह गई थी, ब्याह हो गए थे, उसके बच्चा हुआ था, लेकिन बछड़ा हुआ था, हमने देखा नहीं था, लेकिन आज आपको मिला था एक छोटी सी जान हमारे घर में आई है। देखिए गणपति नंदी बाबा और ये हमारा भाणु। एंड करते हैं यहीं, फिर मिलेंगे नए वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब, मिलता है किसी नेक्स्ट टॉपिक के लिए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।